हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन फ्रॉम बुक बाय प्रोफेसर H.C. वर्मा। फर्स्ट क्वेश्चन, a vector A makes an angle 20 degree and B makes an angle 110 degree with x-axis. The magnitudes of this vector are 3 and 4. Find resultant. तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। x-axis and y-axis। वेक्टर A 20 डिग्री है एक्स एक्सिस से, तो ये 20 डिग्री, और वेक्टर बी का एंगल 110 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वेक्टर बी। एक्स एक्सिस से एंगल 110 है। इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो कोसाइन लॉ यूज नहीं करके ये देख लो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, इट इज परपेंडिकुलर, बी इज परपेंडिकुलर टू ए, और ऐसा हम लोग y और x एक्सिस अज्यूम कर रहे हैं। तो पहले ट्रायंगल लॉ से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर ए के हेड से दूसरा वेक्टर रीड्रॉ कर लिए। ये रिजल्टेंट है वेक्टर सी। सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और tan थीटा b बाई ए, तो b कितना है? 4/3। डन। बट आंसर क्या लिखोगे? एंगल तुमको रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस से बताना चाहिए, तो ये तो 20 डिग्री था और थीटा, सो आंसर इज 20 प्लस थीटा। डन। Second question, let A and B be two vectors of magnitude 10 unit each. If they are inclined to x axis at an angle 30 and 60 degree, find resultant. A और B का मैग्नीट्यूड सेम है और 30 और 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। फिर से एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो। वेक्टर ए 30 डिग्री पे, वेक्टर बी 60 डिग्री पे। ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 होगा क्योंकि टोटल 60 था। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो रिजल्टेंट क्या करता है? वी हैव डिस्कस दिस। रिजल्टेंट, एक और डायग्राम ड्रॉ करो। वेक्टर ए, वेक्टर बी, पैरेललोग्राम लो, और resultant bisects the angle or not. If two vectors has equal magnitude, what resultant does? It bisects the angle. ये मान लो x एक्सिस है, या प्राइम कर दिए x प्राइम और y प्राइम, क्योंकि x और y ऐसा लिए थे। तो वेक्टर a क्या लिखोगे? a cos थीटा 2 i कैप माइनस a साइन थीटा 2 j कैप। ये वेक्टर ए है, एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव वाई नेगेटिव, बी का दोनों पॉजिटिव होगा, cos थीटा 2 आई कैप प्लस बी साइन थीटा 2 थीटा बाई 2 दैट इज j कैप। अब दोनों ऐड कर दो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, बी और ए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा 2a cos ऑफ थीटा बाई 2 आई कैप, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट हुआ किसके अलोंग? आई कैप। आई कैप ये किस डायरेक्शन में है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो रिजल्टेंट क्या कर रहा है? रिजल्टेंट इज अलोंग बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ऐसा कब होगा? जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। और मैग्नीट्यूड आर का कितना आ गया? 2a cos थीटा बाई 2।
ना इफ यू विश तुम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर सकते हो। थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ए कितना है? 10 यूनिट्स। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 × 10 × cos 30/2 so equal to 20 cos 15। डन। और जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है, एक्स एक्सिस से अगर बताना चाहोगे तो ये तो 30 डिग्री है और ये बाइसेक्टर 15 डिग्री है, तो 30 + 15 इज 45। किससे? विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Add vectors A, B, and C, each having magnitude 100 unit and inclined to x-axis at angles 45, 135, and 315 respectively। तीन वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, एंगल 45 डिग्री, 135 और 315 डिग्री पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। तो पहले एक्स और वाई ऐसा प्लॉट कर लो। वेक्टर ए 45 डिग्री पे, वेक्टर बी 135 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और वेक्टर ए के परपेंडिकुलर। तभी तो ये 90 + 45 135 होगा। एंड नेक्स्ट वेक्टर सी 315, तो 315 किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ। ये वेक्टर सी है। ये देख लो, वेक्टर सी और वेक्टर बी, ये एंगल मार्क कर दो पहले 315। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये 45 है, ये एंगल भी 45 है, तो दे आर ऑपोजिट और नॉट, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या बचा? यू आर लेफ्ट विद वेक्टर ए ओनली। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, ए और बी गिवन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। वेक्टर कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट एक्स और वाई स्क्वायर कर देंगे कॉम्पोनेंट। बी का मैग्नीट्यूड सेम 5 आएगा। फिर पार्ट सी, ए प्लस बी, एक्स कॉम्पोनेंट को एक साथ जोड़ दिए, वाई को एक साथ जोड़ दिए, तो 7i + 7j। और पार्ट डी सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसका मॉडुलस चाहिए, आई एम वेरी सॉरी, तो ये 7√2 होगा। और डी ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी निकाले तो कितना है? आई कैप माइनस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √2। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to figure, find A magnitude, B x and y components, and part C angle with the x-axis of the resultant of OA, BC and DE। ये OA वेक्टर है, ये BC वेक्टर है, ये DE वेक्टर है। इस तीन का क्या क्या निकालना है? पहले तो इस तीन को ऐड करते हैं, फिर इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, एक्स वाई कॉम्पोनेंट एंड एंगल। तो तीन वेक्टर ऐड करना है। लेट अस यूज कंपोनेंट मेथड। लेबल कर लेते हैं, सपोज ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। तीनों वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखो। वेक्टर ए क्या लिखोगे? वेक्टर ए किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। एक्स कंपोनेंट कितना है? 2 × cos 30 आई कैप, वाई कंपोनेंट +2 × sin 30 जे कैप। cos 30 sin theta का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। दिस विल बी इक्वल टू, cos 30 is √3/2, so √3 I cap, and sin 30 is half plus j cap। What about vector b? वेक्टर बी किस क्वाड्रेंट में है? तो क्या करते हैं, रीड्रॉ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। तो ये किसी क्वाड्रेंट में है या नेगेटिव वाई के अलॉन्ग है, और कितना मैग्नीट्यूड है इसका? 1। तो केवल वाई कंपोनेंट होगा, और वो कितने के बराबर होगा? माइनस जे कैप। नाउ वेक्टर सी, क्या क्वाड्रेंट है वेक्टर सी का? रीड्रॉ इट फ्रॉम ओरिजिन। तो व्हाट यू गेट, किस क्वाड्रेंट में है ये? सेकंड। और ये 60 डिग्री है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो व्हाट यू विल राइट, एक्स component will be
minus 1.5 into cos 60 I cap plus 1.5 into sin 60 j cap. cos 60 sin 60 वैल्यू पुट कर दो, minus 1.5/2 I cap plus 1.5 into √3/2 j cap. अब a plus b plus c एडिंग x कॉम्पोनेंट टुगेदर, तो ये आ जाएगा √3 minus 1.5/2 I कैप प्लस ये j और माइनस j कैंसिल हो गया, क्या बचता है 1.5/2 √3 j कैप। अब हर एक पार्ट का आंसर यहाँ से करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो पहले इस ब्रैकेट को और इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आता है। पहला ब्रैकेट है 0.98 I कैप, सेकेंड वन इज 1.299, मतलब इसको हम लोग 1.30 j कैप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट का x और y कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट कितने के बराबर है 0.98, y कंपोनेंट इज दिस मच, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट 0.98 होल स्क्वायर प्लस 1.30 होल स्क्वायर। तो ये हर एक पार्ट का आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two vectors have magnitude 3 unit and 4 unit. What should be angle between them if magnitude is 1, 5 and 7? तो ये तो बहुत सिंपल है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट कब आएगा ये बताओ। जब वेक्टर क्या हो, 3 और 4 यूनिट है और 1 आ रहा है, ऑपोजिट हो मतलब 180 डिग्री। 5 कब आएगा, 3, 4, 5 तो 90 डिग्री। 7 कब आएगा, जब वेक्टर पैरेलल है 0 डिग्री। Next question. A spy report about a suspected car reads as follows. The car moved 2 kilometers toward east, made a perpendicular left turn, ran for 500 meters, made a perpendicular right turn, ran for 4 kilometers and stopped. Find displacement of car. तो पहले इस इंफॉर्मेशन को एक डायग्राम में कन्वर्ट करो। जैसा एक्स और वाई एक्सिस, इसमें ईस्ट और नॉर्थ जो ज्योग्राफी का कन्वेंशन है वैसा ही रहने दो। ये ईस्ट है और इधर नॉर्थ है। पहला 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न, और 500 मीटर, रन फॉर 500 मीटर। इसके बाद इस पॉइंट से राइट टर्न कितना, 4 किलोमीटर एंड स्टॉप्ड। तो ये 3 डिस्प्लेसमेंट है या 3 इंफॉर्मेशन गिवन है। डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रेट लाइन होगा पॉलीगॉन लॉ से। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 कितने के बराबर है, कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख लो, 2000 मीटर, 2 किलोमीटर को कर लेते हैं आई कैप। नेक्स्ट 500 मीटर किसके अलॉन्ग, जे कैप 500 जे कैप, और a3 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर, ये फिर किस तरफ हो गया, आई कैप। अब इस तीनों को ऐड कर लो तो क्या आंसर आएगा, ये और ये ऐड हो गया, एक्स कॉम्पोनेंट टुगेदर, तो 6000 आई कैप प्लस 500 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अब तुम चाहो तो ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, कितना होगा अंडर रूट 6000 होल स्क्वायर प्लस 500 होल स्क्वायर, एंड एंगल कितना, y component बाय x component 500 बाय 6000। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/12। तो tan थीटा इज 1/12 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/12। और ये थीटा किसके साथ एंगल है, x एक्सिस के साथ। डन। नेक्स्ट
Suppose vector A is vector of magnitude 4.5 unit due north. What is vector 3a minus 4a? तो बहुत सिंपल है, स्केलर मल्टीप्लाई टू अ वेक्टर. लेकिन डिटेल सॉल्यूशन के लिए ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो. ड्यू नॉर्थ है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, इसका और तो 3a ये पॉजिटिव है, तो क्या मैग्नीट्यूड आएगा? मैग्नीट्यूड विल बी 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 4.5 है और डायरेक्शन पैरेलल, मतलब ड्यू नॉर्थ ही होगा. सेकेंड पार्ट -4a है, स्केलर नेगेटिव हो गया. जहाँ तक मैग्नीट्यूड का सवाल है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा. 4 टाइम्स a, तो 4 इंटू 4.5 और डायरेक्शन नॉर्थ की बजाय किधर हो जाएगा? ड्यू साउथ. डन. नेक्स्ट, two vectors have magnitude 2 and 3 meter. The angle between them is 60. Find scalar and magnitude of their vector product. तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है. एंगल 60 डिग्री है, तो पार्ट ए स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हो? पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. कॉस 60 हाफ होगा, तो आंसर 3 आ गया. और सेकेंड पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट, वो कैसे डिफाइन होता है? फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकेंड का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल. साइन 60 इज √3/2, तो ये 3√3 हो गया. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Let A1 to A6 be a regular hexagon. Write x components of vector represented by six sides. Use the fact that resultant of these six vectors is 0 to prove this expression. Use name known cosine values to verify the result. So we have to prove this. एक रेगुलर हेक्सागन है, तो पहले वेक्टर मार्क कर लेते हैं. A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6. हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है. पॉलीगॉन लॉ यूज कर सकते हो, तो यूजिंग पॉलीगॉन लॉ ये ऑलरेडी क्लोज्ड है, तो वेक्टर A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 A5 A6, ये रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? नल वेक्टर. नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, तो इसका x कंपोनेंट कितना है? 0. y कंपोनेंट भी कितना है? 0. और z कंपोनेंट भी कितना है? 0. क्यों? ऐसा क्यों है? तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अगर पता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तुम ऐसे ही निकालते हो, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, इसका अंडर रूट. लेकिन नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो 0. अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट चूंकि स्क्वायर है तो सारा पॉजिटिव है. सम ऑफ पॉजिटिव नंबर 0 कब आ सकता है? जब इंडिविजुअली ये तीनों क्या हो? 0. सो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? A1x प्लस A2x प्लस हर एक वेक्टर का x कंपोनेंट अगर जोड़ें तो वो कितने के बराबर आएगा? 0. Now let us find out x component of every vector. So A1x, it is along x-axis, so it is simply A1. What about A2x? ये A2x है, ये A2 है सॉरी. x एक्सिस से कितना एंगल है देख लो, 60 डिग्री. तो A2 cos 60 को π/3 लिख लेते हैं. नाउ A3, दिस इज योर A3. किस क्वाड्रेंट में समझ में आ रहा है ये वेक्टर? इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है? ज्योमेट्री. ये टोटल 120 है, तो 60 एंड 60, तो ये 120 होगा बिकॉज द सम इज 180 डिग्री. So how much is x component? A3 cos. How much is angle between positive x axis and vector? 2 π/3. ठीक है. A4 तो नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये सिंपली -A4 लिख सकते हैं. लेकिन इस प्रूफ में कहीं भी माइनस साइन नहीं है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A4 cos पाई, या A4 cos 3 π/3, बिकॉज यहाँ 3 π/3 लिखा हुआ है पाई की जगह.
और यहाँ से तुम उसको अप्रिशिएट कर सकते हो। पॉजिटिव एक्स, ये एंगल पाई है। वैसे ही A5 वेक्टर, A5 का एक्स कॉम्पोनेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ रीड्रॉ कर लेते हैं, और ये एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस एंगल इज 120, तो ये क्या बच गया 240। तो क्या आएगा एक्स कॉम्पोनेंट, मैग्नीट्यूड इज A5 इंटू कॉस 240 को क्या लिखोगे पाई के टर्म में, A5 कॉस 4 पाई/3। डन। नेक्स्ट A6 का एक्स कॉम्पोनेंट, ये A6 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कितना एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड एंगल। ये एंगल कितना है 60, तो ये क्या बचता है 300, दिस एंगल इज 300। तो how much is this x component, A6 cos 300, 300 को क्या लिख सकते हो cos 5 पाई/3, isn't it? नाउ इस इक्वेशन में सारा कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या लिख लेंगे A1 प्लस, इसके पहले एक काम और कर लो, A1 A2 और A6 सबका मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल टू से A, रेगुलर हेक्सागन था, सबका मैग्नीट्यूड A है। तो यहाँ पुट करें वैल्यू तो क्या आ जाएगा A cos 0 प्लस A cos पाई/3 प्लस A cos 2 पाई/3 प्लस A cos 3 पाई/3 प्लस A cos 4 पाई/3 प्लस A cos 5 पाई/3 इक्वल टू 0। यू कैन टेक A कॉमन, ब्रैकेट में ये पूरा सीरीज लिख लो, प्लस cos 3 पाई/3, नेक्स्ट cos 4 पाई/3, नेक्स्ट cos 5 पाई/3, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल टू 0। ए तो 0 होगा नहीं, तो ये ब्रैकेट ही 0 के बराबर है, और यही प्रूफ करना था। प्लस cos 3 पाई/3 प्लस cos 4 पाई/3 plus cos 5 पाई/3 equal to 0. Done. Next question. Let A and B component form में given है, find angle between them. तो dot product के application में we have discussed this. How much is angle between two vector? क्या formula आता था cos theta equal to ax bx plus ay by plus az bz divided by under root वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दैट इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लो, यू नो व्हाट टू डू, cos थीटा इक्वल टू ax bx कितना हो गया 2 × 3 6 प्लस 3 × 4 12 प्लस 4 × 5 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 4 5 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, देख लो कितना आता है
ये न्यूमरेटर कितना हो गया 38 डिवाइडेड बाय अंडर रूट हाउ मच इज दिस 16 9 25 4 रूट 29 इसका ये मैग्नीट्यूड है रूट 29 और दूसरा 9 plus 16 plus 25 so root 29 into 9 plus 16 25 plus 25 is equal to root 50. So cos theta is this much. We will leave it here. Then next, prove that A dot A cross B is 0. तो पहले कौन सा ऑपरेशन होगा बताओ A dot A cross B. Let us write this A dot A cross B. तो first we'll perform this A cross B पहले कैलकुलेट करेंगे तो सपोज दिस इज इक्वल टू सी अब ये बताओ सी का क्या प्रॉपर्टी है इस परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड तो हाउ मच इज सी डॉट ए इक्वल टू अगर वेक्टर सी परपेंडिकुलर है ए के तो सी डॉट ए या ए डॉट सी कितना होगा ज़ीरो बस यही तो प्रूव करना था नेक्स्ट ए एंड बी गिवन है फाइंड ए क्रॉस बी तो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है और तुमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आई डोंट थिंक कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड है इसमें क्या यूज़ करना है डायरेक्ट फार्मूला A cross B equal to you know formula इस फॉर्मूला को यूज कर लो तुम आंसर तक पहुंच जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन A B C are mutually perpendicular show that vector C cross A cross B is 0 so you have three vectors which are mutually perpendicular तो A cross B मान लेते हैं वेक्टर D है ठीक है so suppose this A cross B is D now D क्या होगा एक डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर लो A and B in this plane तो वेक्टर D परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन जो भी डायरेक्शन हो तो ये डायरेक्शन है C is perpendicular to both given है because mutually perpendicular है C is perpendicular to both vector A and vector B D is also perpendicular to A and B D is also perpendicular to vector A and vector B from definition of cross product तो अब C का डायरेक्शन क्या हो सकता है या तो पैरेलल है D के या एंटी पैरेलल है एंटी पैरेलल भी हो सकता है ना इस तरफ हो now in either case C क्रॉस D कितना होगा वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है दिस क्रॉस प्रोडक्ट विल बी नल वेक्टर और नॉट इस कन्वर्स ट्रू क्या मतलब वो C क्रॉस A क्रॉस B जीरो है और क्या उससे ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है C क्रॉस A क्रॉस B इज जीरो और नल वेक्टर इससे ये ऐसा लिख दो गिवन है क्या आप इससे ये बता पाएंगे कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो फिर से ए क्रॉस बी सपोज ए इज पैरेलल टू बी एक केस कंसिडर करते हैं तो ए क्रॉस बी कितना होगा नल वेक्टर तो ये पूरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा नल वेक्टर तो ए और बी पैरेलल है तब भी तो ये जीरो आ सकता है तो आर दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर नो नेक्स्ट particle moves on a given straight line with constant speed at a certain time it is at point P on its straight line path O is a fixed point so that OP cross V is independent of position P OP cross V is independent of position P ये प्रूफ करना है क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है और कैसे स्पीड से मूव कर रहा है पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से ये गिवन है किसी टाइम पे वो पी पे है ओ इज अ फिक्स्ड पॉइंट तो ओ आई एम नॉट टेकिंग ऑन दिस लाइन आई एम टेकिंग सम आर्बिट्ररी पोजीशन तो ये वेक्टर ओपी हो गया तो ओपी क्रॉस वी
is independent of position P, मतलब OP क्रॉस V क्या शो करना है, इज अ कांस्टेंट। क्रॉस प्रोडक्ट है, दो पार्ट होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, OP और V के बीच का एंगल थीटा, तो OPV साइन थीटा। सपोज पार्टिकल का पोजीशन P1 हो गया, तो ये पोजीशन वेक्टर बदल गया, V तो वही रहेगा। तो इस नए पोजीशन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड OP1 इंटू, पहले OP1 क्रॉस V, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, कितने के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। OP1 V तो सेम है, साइन एंगल विल चेंज और नॉट, यहाँ थीटा था, यहाँ इसको एक्सटेंड कर दो, ये थीटा 1 हो गया। तो क्या लगता है कि अगर पोजीशन बदल रहा है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। एक और पोजीशन चेक करते हैं, फिर P2, वेलोसिटी तो सेम है, ये एंगल थीटा 2, क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, OP2 क्रॉस V, ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, OP2 इंटू V इंटू साइन थीटा 2। ना, OP2 ये है, सेकंड केस ऐसा है, थर्ड केस में ये एक्सप्रेशन है, सब में V सेम है, लेकिन क्या टर्म बदल रहा है, OP इंटू साइन थीटा, OP1 साइन थीटा 1, OP2 साइन थीटा 2। OP1 साइन थीटा 1 इक्वल टू OP2 साइन थीटा 2 इक्वल टू OP साइन थीटा। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, तभी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसके लिए एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसा O शो कर दो, थीटा 1, ये सॉरी थीटा है, फॉर P ये थीटा, how much is this point is P, how much is this side, is OP sin theta or not, ये OP sin theta है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे P1, ये एंगल थीटा 1, ये भी थीटा 1 होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, थीटा 1 का ऑपोजिट साइड डिफरेंट है या सेम है, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए उसको क्या लिखोगे, OP1 sin थीटा 1। एक और चेक करो, थीटा 2, ट्रायंगल सेम ऑपोजिट साइड, बट ये वैल्यू क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल के लिए, OP2 sin थीटा 2। ये तीनों डिफरेंट है या सेम है, सेम है, सो क्या मैग्नीट्यूड है, सेम, सो दिस इज अ कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, सो OP क्रॉस V, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, कांस्टेंट, is independent of position P. Now what about direction? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किससे डिसाइड होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स। तो यहाँ जो प्लेन है वो बदल रहा है या प्लेन ऑफ बोर्ड में ही है दोनों वेक्टर हमेशा, दे आर इन प्लेन ऑफ बोर्ड, सो डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, so what happens, OP cross V is independent of position P। तुम इस सेंटेंस को नहीं समझ पाते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P, तो यही चीज सोचना था, पार्टिकल चूंकि मोशन में है तो उसका पोजीशन क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो V वेक्टर तो नहीं बदलेगा, बट OP वेक्टर क्या होगा, टाइम के साथ बदल रहा है, बट व्हाट हैपेंस टू OP क्रॉस V इज अ कांस्टेंट। डन। Next question. The force on a charged particle due to electric and magnetic fields is given by vector F equal to QE plus QV cross B. Suppose vector E is along x-axis and B is along y-axis. In what direction and with what minimum speed V should a positively charged particle be sent so that net force on it is zero? क्या समझ में आया?
अगर तुम फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो इफ आई से कि तुमको कुछ नहीं समझ में आया तो वो ज़्यादा करेक्ट स्टेटमेंट होगा. आई होप यू एग्री, इजंट इट? बिकॉज पहले ही सेंटेंस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तुम इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हो. फिर ये एक्सप्रेशन, यू डू नॉट नो व्हाट इज मेंट बाय दिस. और क्या निकालना है? What minimum speed v should a positively charged particle be sent so that net force on it is zero? तो क्लास 11 12 का चैलेंज यही है. अनलाइक अर्लियर क्लासेस, तुमको कुछ नया क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा. जो भी कॉन्सेप्ट तुम सीखे हो, फर्स्ट रीडिंग में वो क्वेश्चन बिल्कुल उससे डिफरेंट अपीयर होगा. यू विल बी लॉस्ट. बिल्कुल होपलेस सिचुएशन होता है टाइम्स. कोई रास्ता नहीं दिखता है कैसे सॉल्व करें. बट हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि ऑलवेज फोकस ऑन कि व्हाट यू नो. डोंट वरी कि तुम यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं जानते हो, है ना. सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको कॉपी में नोट करो. डू दैट. वेक्टर एफ is equal to how much? Q E plus Q V cross B. Now E के ऊपर एरो है तो ये वेक्टर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर है, ये चार्ज है, स्केलर है. यहाँ प्लस साइन है, मतलब स्केलर इनटू वेक्टर, प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, तो ये एक वेक्टर वन है. प्लस वेक्टर से वेक्टर ही ऐड करेंगे ना, ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर टू. और दोनों वेक्टर ऐड करके कौन सा वेक्टर मिल रहा है? फोर्स वेक्टर. तो एक चीज तो क्लियर होना चाहिए कि ये जो वेक्टर वन है, बिकॉज यू आर एडिंग टू वेक्टर्स एंड यू आर गेटिंग फोर्स वेक्टर, इट सिंपली मीन्स ये दोनों वेक्टर फोर्स होगा. इसको फोर्स वन कर देते हैं और ये कोई दूसरा फोर्स है F2. ठीक है, ये तो तुम ऐसा तो सोच सकते थे. नाउ F1 हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, किसके बराबर? Q इंटू ई. अब ये कौन सा केस है? स्केलर मल्टीप्लाई टू अ वेक्टर, प्रोडक्ट इज अ वेक्टर. लेकिन इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो सकता है? पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है. वो डिसाइड होता है कि स्केलर का साइन क्या है. तो ये तो चार्ज है. चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. तो रीड दिस क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? व्हाट यू फाइंड? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव है यानी इसका क्या मतलब हुआ? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? सेम. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन है. रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली. किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड? इज अलोंग एक्स एक्सिस. सो लेट अस ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेक्टर बी इज अलोंग वाई एक्सिस. ये वेक्टर बी है. ये बताओ, क्या तुम F1 का डायरेक्शन बता सकते हो? बिल्कुल सेम एज E, पैरेलल होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट F2 है. हाउ मच इज दिस F2 वेक्टर? इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B. तो पहले तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है और फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट पॉजिटिव स्केलर है. तो F2 का डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B. बट V वी हैव टू फाइंड मिनिमम स्पीड एंड किस डायरेक्शन में, वो तो निकालना है. तो नेट फोर्स क्या लिखा हुआ है? नेट फोर्स ऑन चार्जेस जीरो. इसका क्या मतलब हुआ? नेट फोर्स इज गिवन बाय दिस F इक्वल टू F1 प्लस F2. नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है F1 प्लस F2 का क्या आना? जीरो आना, या नल वेक्टर आना. दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा? When they have same magnitude and they must be in what direction? Opposite. So this must be direction of F2 vector. तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. डायरेक्शन ऑपोजिट तुम शो कर दिए तभी तो रिजल्टेंट जीरो आएगा. अब इस F2 का मैग्नीट्यूड कितना है? Q तो स्केलर है एज इट इज. V क्रॉस B,
क्या मैग्नीट्यूड होगा? v इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वो गिवन नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड वेक्टर b, और ये होना किसके बराबर चाहिए? f1। f1 कितने के बराबर है? q इंटू ई। q विल कैंसिल आउट, यहाँ से v क्या लिखोगे देखो तुम? e by how much? b sin theta. We do not know theta, e and b given है, but read question carefully what you are supposed to find. क्या लिखा हुआ है यहाँ? स्पीड या मिनिमम स्पीड? तो नेक्स्ट लाइन v सबस्क्रिप्ट min is e is a constant, b is a constant, v मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा का क्या वैल्यू है? मैक्सिमम। और ये बताओ मैक्सिमम साइन थीटा कितना होता है? 1। सो हाउ मच इज वी मिनिमम इक्वल टू ई बाई बी। तो एक पार्ट तो तुम सॉल्व कर लियो बिना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाने हुए। सो ऑलवेज फोकस ऑन कि तुम क्या जानते हो और कैसे प्रोसीड करते हैं आगे। अपने आप पे वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक बिलीफ होना चाहिए, तो तुम सोल्यूशन तक पहुंच सकते हो। बट दिस इज नॉट द एंड, इसका डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो इस पे तुमको F2 पे फोकस करना होगा। F2 इज क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है? Q चूंकि पॉजिटिव है तो F2 का डायरेक्शन, F2 इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस V। यू नो डायरेक्शन ऑफ F2 और नॉट? चेक करो। F2 इज अलोंग क्या? माइनस आई क्या? और v, ये डायरेक्शन अननोन है, b किसके अलोंग है? j कैप। तो यहाँ लेट मी पुट इक्वल टू साइन, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। दिस टेल्स यू अ स्टोरी। व्हाट क्रॉस j कैप इज माइनस आई कैप? खुद बताओ। व्हाट क्रॉस j कैप इज माइनस आई कैप? तो इट इज k कैप और नॉट? k कैप क्रॉस j कैप कितने के बराबर होता है बताओ? माइनस आई कैप। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ v? v is along k cap, v is along k cap। k cap का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव z axis। so you know minimum speed as well as direction of projection। done। Next question, give an example for which vector a dot vector b is equal to c dot b but a vector a is not equal to vector c। suppose वेक्टर ए कुछ अज्यूम कर लेते हैं, 2i cap plus 3j cap। वेक्टर बी 8i cap plus 6j cap। Now, on vector C, let us say is 34 by 8i cap। अब जरा a dot b निकालो तुम। a dot b 2 into 8 16 plus 3 into 6 18 is equal to 34। Now b dot c या c dot b check करते हैं। b dot c, this into this, you are left with 34। सेकेंड टर्म तो ज़ीरो होगा, दोनों इक्वल है या नहीं? a dot b is equal to c dot b, c dot b and b dot c is same। a dot b is equal to c dot b, but वेक्टर a और वेक्टर c क्या इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल। ऐसा और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है।